महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर का पता जांचना शुरू कर दिया। एक दिन पहले वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए मांग की थी कि अहमदनगर में किसी दूसरे जिले के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। और दूसरे दिन वहां के एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता वहां उस कमरे के दरवाजे के पास बैठा नजर आया जिसके अंदर लोगों को वैक्सीन लग रही थी। वो एक एक करके लोगों के पहचान पत्र देखता रहा और तसल्ली होने के बाद ही उसने लोगों को अंदर जाने दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध भी किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं डटे रहे। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीन की कमी की वजह से ही देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी पड़ गई। पिछले महीने पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान बहुत तेजी से चला और 6 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद भी अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार ठीक रही और 10 अप्रैल को करीब 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि ठीक एक महीने बाद यानी 10 मई को केवल 6 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। वहीं 11 अप्रैल को 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 11 मई को 25 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी। बताया गया कि जुलाई के आखिर तक वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अपनी क्षमता से ज्यादा वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी, जिसके बाद देश में लोगों को टीका लगाने का अभियान भी तेज हो जाएगा। देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया, जिसकी एक तस्वीर बिहार के बेगूसराय से भी सामने आई। वहां दिन में ही शाम जैसा अंधेरा हो गया, आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी रफ्तार का अंदाजा बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों और पत्तों के हिलने से ही लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद वहां पानी की बूंदें भी गिरी। कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आंधी के बाद हुई बारिश ने लोगों को अपने अपने मकानों में दुबकने को मजबूर कर दिया। वहां रुक रुक कर बारिश हुई। जो लोग ऐसे में बाहर निकले भी, उन्हें सिर छिपाने के लिए सड़क किनारे जगह ढूंढनी पड़ी। राजस्थान के भरतपुर में तीसरे दिन भी आसमान में बादल छाए रहे। वहां बारिश होने से एक तरफ लोगों ने सुकून महसूस किया तो दूसरी तरफ सड़कें सुनसान दिखाई दी। कोरोना को काबू करने के लिए असम में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि राज्य में रोजाना दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ स्कूल कॉलेज 15 दिन बंद रहेंगे, जबकि शादी समारोह या अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इन पाबंदियों से जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने लड़की के पिता और उसके भाई की बुरी तरीके से पिटाई की। रेप की वारदात 2018 में हुई थी, जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही इस मामले के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के पिता और भाई को डंडों से पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि बदमाशों ने उन दोनों को यमुना नदी के किनारे घेर लिया और उन पर टूट पड़े। उन्होंने पीड़िता के भाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो पानी में गिर गया। बदमाशों ने इसी तरह लड़की के पिता पर भी डंडों की बरसात कर दी। उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए बदमाशों ने काफी देर तक उन दोनों की पिटाई की। हालांकि नदी के दूसरे छोर से किसी आदमी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। खबर है कि मामला पुलिस के पास पहुंचा तो उन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार ने पूरे राज्य में बच्चों के लिए ICU बेड बनाने के निर्देश दिए, जिसके तहत हर सरकारी अस्पताल में 10 ऐसे बेड तैयार करने हों, जबकि मेडिकल कॉलेजों के लिए यह संख्या 25 होगी। बच्चों के डॉक्टरों को भी वर्चुअल ट्रेनिंग देने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होने वाली है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने पास में मौजूद एक दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले ली। और इस फैक्ट्री से उठ रही लपटों ने सबको डरा कर रख दिया। आग के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां एक एक कर वहां पहुंची।
पानी की तेज धार से दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन ये इतना आसान कहां था। फैक्ट्री में कई ड्रमों में केमिकल भरकर रखा था, जिसकी वजह से आग कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। आग के भयानक रूप का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री से कुछ दूरी पर खड़ी एक कार भी आग में जलकर राख हो गई। वहां लगातार धमाके होने की वजह से ड्रम के टुकड़े फैक्ट्री से बाहर जाकर भी गिर रहे थे, जिनसे इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। हालांकि काफी मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगी इस आग को बुझा लिया गया। कोरोना संकट में वैक्सीन के अलावा वेंटिलेटर के मुद्दे पर भी सियासी घमासान छिड़ गया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने अपने ट्वीट में पंजाब के फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज को भेजे गए वेंटिलेटर पर सवाल उठाए और दावा किया कि पीएम केयर्स फंड के जरिए जो 80 वेंटिलेटर भेजे गए उनमें 71 खराब हैं, यानी बीजेपी सरकार लोगों की जान से खेल रही। ऐसा आरोप जयवीर शेरगिल ने लगाया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस इल्जाम का खंडन करते हुए पंजाब को पूरी मदद पहुंचाने का दावा किया और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की 11 अप्रैल को भेजी गई चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें यह लिखा था कि राज्य को जो वेंटिलेटर भेजे गए वो धूल फांक रहे। यही आरोप फरीदकोट जिले की कोटकपूरा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह ने भी लगाया कि जो वेंटिलेटर आए वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। हरियाणा रोडवेज ने अपनी छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदलने की शुरुआत कर दी। ये वो बसें हैं जिनमें जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज ने कोरोना से मचे हाहाकार के बीच लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया और अलग अलग जिलों में छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदलने की शुरुआत हो गई। हरियाणा रोडवेज के इस फैसले के बाद पंचकुला में 5 मिनी बसों की सीटें हटाकर उनमें बेड लगा दिए गए। साथ ही उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क भी रखे गए। करनाल जिले में भी ये काम जोर शोर से शुरू हो गया और छोटी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिनमें कोरोना मरीजों के जरूरत का ख्याल रखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए। हरियाणा रोडवेज 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदलने वाला है। खास बात यह कि इन सभी एम्बुलेंस को हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर चलाएंगे। बच्चों के लिए जल्द कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो सकता है। News18.com की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने कुछ दिन पहले 2 साल से 18 साल की उम्र वालों के लिए टीके का ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसको सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने हरी झंडी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका में बच्चों के आने का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में भारत बायोटेक एक्सपर्ट पैनल की इजाजत मिलने के बाद अब जल्द ही कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू कर सकती है, जिसमें 2 साल से 18 साल की उम्र के लोगों पर इसका असर और एंटीबॉडी बनाने की क्षमता देखी जाएगी। खबर है कि ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स समेत कई अस्पतालों में किए जाएंगे। राजस्थान के झालावाड़ से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना सेंटर में भर्ती एक आदमी की जान बचाने के लिए उसके बेटे को ही खाली हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलना पड़ा। आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कुछ देर के लिए उस मरीज की जान पर बनाई। कोरोना से जूझ रहे इस आदमी की गंभीर हालत को देखकर उसके परिवार वालों के भी हाथ पांव फूल गए। ऐसे में 2 महिलाएं उसकी छाती को दबाने लगी और उसका बेटा जैसे तैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके वहां पहुंचा। मरीज के घर वालों ने कोरोना सेंटर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके परिवार के सदस्य के इलाज में लापरवाही बरती। सिलेंडर ले जाके और सिलेंडर मैंने खुद नहीं लगाया मेरे हाथों से। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मरीज के बेटे ने सबकी हिम्मत को बांधे रखा। उसने किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर को बदला और अपने पिता की जान बचाई। कोलकाता में एक 5 सितारा होटल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यहां कोरोना के हल्के और कम लक्षण वाले मरीज रह सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना होगा। इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में उन्हें बेड तक नहीं मिल रहे हैं। और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए 5 सितारा होटल भी क्वारंटीन सेंटर में बदले जा रहे हैं। कोलकाता में इसी तरह के एक होटल में क्वारंटीन सेंटर के तहत मरीजों को सारी सुविधाएं दी गईं। यहाँ पर 5 स्टार की सुविधा में लोग यहाँ आकर रह सकते हैं। इस होटल के सभी कमरों के बेड के नीचे एक खास उपकरण लगाया गया, जिसकी मदद से मरीज का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जानकारी डॉक्टरों को बिना कमरे में गए ही मिल जाएगी। वहीं होटल के कर्मचारी सभी कमरों को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस होटल के 95 कमरों को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है। हालांकि यहाँ आने वाले मरीजों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कमरे के लिए उन्हें रोजाना 10,000 रुपए चुकाने होंगे। जयपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों से ठगी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया गया कि आरोपी खुद को आईबी का अधिकारी बताकर लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने का भरोसा देता था और बेड दिलवाने के नाम पर उनसे मोटी रकम भी वसूल लेता था। पुलिस ने अस्पताल में पकड़े गए आरोपी का सामना एक ऐसे आदमी से करवाया
जिसने खुद को उसकी ठगी का शिकार बताया। 13,000 में मेरे से लिए 3,500 की इसने मेरे से दारू की बोतल ली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई बार बातों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जिस शख्स से पुलिस ने उसका सामना करवाया वो अपनी बात पर अड़ा रहा। होटल आए थे हम इधर ही आए थे, इधर ही मिले आपसे। पुलिस को ठगी का ये आरोपी नशे की हालत में मिला और कैमरे पर खुद भी उसने ये बात कबूल की। कितनी बोतल? मैंने आधी बोतल पी ली। बेड दिलवाने के नाम पर ठगी के धंधे में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई गई।